हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक और सर्वाइवल मूवी की स्टोरी जिसका नाम है वॉर ऑफ द वर्ल्ड। ये मूवी 2005 में रिलीज़ हुई थी और इसके लीड रोल में शामिल थे टॉम क्रूज। तो मूवी की शुरुआत होती है 21वीं सदी से, जहाँ इंसान आज तरक्की की उपलब्धियों को छू रहा था और इसलिए इंसान यही सोचता कि इनसे ज़्यादा ज़हीन मखलूक दुनिया में कोई नहीं है। लेकिन कोई तो था जो इंसानों पर सालों साल से आसमान से नज़र रख रहा था। अब हम मूवी के मेन कैरेक्टर रे को देखते हैं, जो एक क्रेन ऑपरेटर था और वो जल्दी से अपना काम छोड़कर घर चला जाता है क्योंकि वहाँ इसकी एक्स बीवी मैरी और इसका शोर इंतज़ार कर रहे थे। दरअसल मैरी और इसका शोर वीकेंड पर अपने माँ बाप के घर हॉस्टल में जा रही थी, इसलिए वो अपने और रे के बच्चों को इसके हवाले करना चाहती थी ताकि बच्चे अपने बाप के साथ वक्त बिता सकें। इसलिए रे भी मान जाता है। हालांकि रोबी को अपने फादर रे को बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि इसका मानना था कि रे सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। और बच्चों के साथ कुछ वक्त गुजारने के बाद वो कुछ देर के लिए सो जाता है, लेकिन उठने के बाद इसे पता चलता है कि रोबी इसकी गाड़ी लेकर बाहर गया है। इसलिए रे फौरन घर से बाहर जाता है, लेकिन बाहर का एक अलग ही माहौल था क्योंकि शहर के सभी लोग आसमान की तरफ देख रहे थे। फिर रे भी देखता है कि एक अजीब किस्म का तूफान आ रहा है और तभी इसकी बेटी रिचर्ड भी बाहर आ जाती है कि तभी अचानक से बिजली गिरने लगती है, जिससे डर कर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। तब रे देखता है कि आसमानी बिजली एक ही जगह पर बार बार गिर रही थी और इसी वक्त घर की सभी लाइट्स, मोबाइल, घड़ियां, गोया इलेक्ट्रॉनिक्स से चलने वाली हर चीज काम करना बंद हो जाती है। अब रे रिचर्ड को घर के अंदर ही छोड़कर खुद रोबी को ढूंढने निकल पड़ता है और थोड़ी देर इससे रोबी मिल भी जाता है। तो वो रोबी को घर जाकर अपनी बहन का ख्याल रखने के लिए कहता है और वो खुद इस मामले का पता लगाने के लिए आगे बढ़ जाता है। अब रे वहाँ पहुँचता है जहाँ आसमानी बिजली एक ही जगह पर बार बार गिरी थी। वहाँ पर एक बहुत बड़ा गड्ढा बन गया था। सभी लोग इसे गौर से देख ही रहे थे कि तभी जमीन अंदर धंसने लगती है और देखते ही देखते जमीन के नीचे से एक एलियन बाहर निकल आता है, जो सभी लोगों पर एक लेजर से हमला करने लगता है, जिससे लोग जलकर मर रहे थे। अब रे किसी भी तरह बचते हुए घर पहुँचता है और घर से कुछ ज़रूरी सामान के साथ अपने बच्चों को लेकर गाड़ी में बैठ जाता है और वहाँ से सब भागने लगते हैं। और फिर रे और दोनों बच्चे मैरी के घर पहुँचते हैं, जो कि अपने पेरेंट्स के घर गई हुई थी। लेकिन अच्छी बात यह थी कि इस एरिया में लाइट और फोन काम कर रहे थे, यानी यहाँ पर अभी तक एलियन का हमला नहीं हुआ था। अब तीनों बेसमेंट में सोने के लिए चले जाते हैं, लेकिन थोड़ी देर में बाहर इसी तरह बिजली गिरने की आवाज़ें आने लगती हैं, यानी अब यहाँ पर एलियन ने हमला कर दिया था। जिससे बचने के लिए रे अपने बच्चों के साथ एक रूम में खुद को बंद कर लेते हैं और पूरी रात इसी में गुजारते हैं। अब सुबह होने पर रे बाहर का मंजर दिखता है, जहाँ हर तरफ तबाही मची हुई थी और एक जहाज भी तबाहशुदा पड़ा हुआ था। और तभी इसे दो रिपोर्टर दिखाई देते हैं, जिनसे रे पूछता है कि आखिर हमारी दुनिया में ये चल के आ रहा है। तो वो लेडी रिपोर्टर बताती है कि वो एलियन मशीनें जहाँ भी एक्टिवेट होती हैं तो इस एरिया का दूसरी दुनिया से राब्ता ख़त्म हो जाता है और ये मशीन बहुत सालों पहले ज़मीन के नीचे दफनाई गई थी। इसका मतलब इसे कोई कंट्रोल कर रहा था। वो रिपोर्टर इसे एक वीडियो भी दिखाती है जिसमें आसमानी बिजली गिरते हुए इसमें कुछ एलियन ज़मीन के नीचे जा रहे थे। और अब इतना बताकर वो दोनों रिपोर्टर वहाँ से निकल पड़ते हैं, जिसके बाद ये तीनों भी हॉस्टल के लिए निकल जाते हैं। अब रास्ते में रे रोबी को गाड़ी चलाने के लिए कहता है ताकि वो खुद थोड़ी देर के लिए आराम कर सके। फिर वो तीनों एक छोटे टाउन में पहुँचते हैं, जहाँ पर काफ़ी भीड़ इनकी गाड़ी को देखकर इन पर अटैक कर देती है क्योंकि सबको कार लेकर भागना था। इसी चक्कर में रे को गाड़ी छोड़नी पड़ती है और फिर इसके बाद ये तीनों भी पैदल चलने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ वही एलियन मशीन आ जाती है, जिसको देखकर लोगों का हजूम अपनी जान बचाने के लिए शिप की तरफ भागने लगते हैं। लेकिन लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आर्मी वाले इन्हें रोकने की कोशिश करने लगते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से रे अपने बच्चों को लेकर शिप पर चढ़ जाता है। लेकिन अब जैसे ही वो शिप आगे बढ़ने लगती है कि तभी पानी से एक एलियन इनकी शिप को उलट कर रख देती है, जिससे सभी लोग पानी में गिर जाते हैं और एलियन इन सभी को अपनी लेजर लाइट से जलाने लगती है। इसी तरफ रे अपने बच्चों को लेकर किसी भी तरह किनारे तक पहुंच चुका था, जहां पर कुछ दूर आगे जाने पर वो देखते हैं जहां पर आर्मी और एलियन के बीच जंग चल रही थी। लेकिन इन एलियन पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं हो रहा था, इसलिए रोबी जज्बाती हो जाता है और वो अपने फादर को छोड़कर आर्मी ज्वाइन करने का फैसला करता है क्योंकि इसे भी एलियन से लड़ना था। जिस पर रे इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन रोबी नहीं मानता। जिस पर रे और रिचर्ड रोबी को आखिरी बार बाय करते हैं और रे रिचर्ड को लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी एक आदमी रे और रिचर्ड को अपनी तरफ इशारा करता है और वो इन्हें अपने साथ एक तहखाने में ले जाता है, जिसके बाद रे को पता चलता है कि वो आदमी भी एक रिटायर फौजी था और इसे अब रे की मदद की ज़रूरत थी। अब थोड़ी देर बाद इन्हें बाहर किसी चीज़ के अंदर आने की आवाज़ आती है, जिसको सुनकर ये छुप जाते हैं। अब इसके बाद हम एक एलियन मशीन को देखते हैं जो इस पूरे तहखाने को इन्वेस्टिगेट करने आई थी और फिर इन्वेस्टिगेट लेने के बाद वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी
मुसीबत ख़त्म नहीं होती, क्योंकि फिर से वहाँ 3 एलियन आ जाते हैं जो वहाँ की हर जगह की तलाशी लेने लगते हैं, जिस पर रे के साथ वो आदमी इन पर शूट करने की कोशिश करता है, लेकिन रे इसे रोक लेता है क्योंकि रे के साथ इसकी बेटी थी और वो किसी किस्म का रिस्क नहीं लेना चाहता था। और फिर थोड़ी देर बाद वो एलियन भी चले जाते हैं। अब अगले दिन रे दिखता है जहाँ पर वो एलियन मशीनों के जरिए इंसानी खून निकाल रहे थे और इस खून को जड़ों पर छिड़क रहे थे, जिससे वो जड़ें और बढ़ रही थीं। मतलब वो एलियन हमारी ज़मीन की आबो हवा को अपने मुताबिक ढा रहे थे, क्योंकि ज़मीन का माहौल एलियन के लिए सूटेबल नहीं था। ये देखकर वो आदमी बहुत शोर मचाने लगता है। रे इसे चुप कराने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी एलियन से अकेले जंग करना चाहता है, जिस पर रे अपने और अपनी बेटी के खतरे को देखते हुए इस आदमी को कमरे में बंद करके मार देता है। इसके बाद रे और रिचर्ड वहीं पर सो जाते हैं, लेकिन रात को अचानक वही एलियन मशीन आ जाती है, जिसको देखकर रिचर्ड शोर मचाने लगती है, जिसको देखकर रे इस मशीन पर कुल्हाड़ी से हमला कर देता है। लेकिन रिचर्ड डर के मारे घर से बाहर चली गई थी, जिसके बाद रे भी इसके पीछे पीछे बैठ जाता है, जहाँ पर एक एलियन मशीन रिचर्ड को पकड़ लेती है। इधर रे भी एक आर्मी ट्रक से कुछ ग्रेनेड लेकर उस मशीन पर हमला कर देता है, जिससे वो एलियन मशीन रे को पकड़ लेती है, जहाँ पर पहले से ही बहुत सारे लोग थे जिनको मशीन एक एक करके मारी थी। और तभी जब वो मशीन रे को मारने के लिए इससे पकड़ती है तो रे इसके अंदर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे एक जोरदार धमाका होता है और वो मशीन पूरी तरह से तबाह हो जाती है और सभी लोग भी आज़ाद हो जाते हैं। और इसके बाद रे और रिचर्ड बाकी लोगों के साथ होस्टन के लिए निकल जाते हैं, लेकिन रास्ते में वो जड़ें अपने आप ही मर रही थी और एक एलियन मशीन भी अपने आप ही गिर कर तबाह हो गई थी। तभी रे एक और मशीन को देखता है जिसके आसपास कवच थे। तो रे देखता है कि इस मशीन के आसपास कोई कवच नहीं था और आर्मी ऑफिसर इस एलियन पर काफ़ी मिसाइल हमले करते हैं, जिससे वो एलियन मशीन भी तबाह हो जाती है। और फिर काफ़ी सफ़र करने के बाद रे रिचर्ड को लेकर होस्टन पहुंच जाता है, जहाँ रे देखता है कि रोबी वहाँ पहले से मौजूद था। और मूवी के आखिर में हमें बताया जाता है कि हमारी ज़मीन पर रहने वाली जितनी भी मखलूक़ात हैं, इन सभी ने ज़मीन पर रहने का सलीका पाया हुआ है, क्योंकि हम ज़मीन के माहौल के मुताबिक खुद को ढाल सकते हैं, लेकिन ज़मीन का ये माहौल हर एक के लिए साजगार नहीं है। इसलिए वो एलियन जो हमारी ज़मीन पर कब्जा जमाने की नीयत से आए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही वहीं मर गए। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर दी एंड हो जाती है।